हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी गुफा के बारे में जहां विराजित है गणेश जी का कटा मस्तक और वह कुंड जिसमें दुनिया के सभी सांपों को भस्म किया गया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट इलाके के पास स्थित पाताल भुवनेश्वर एक रहस्यमयी गुफा है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के ज़्यादातर रास्ते ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा पाया, और यही से एक रास्ता पाताल और एक रास्ता स्वर्ग के लिए भी जाता है। बरसों पहले जब इस गुफा की पड़ताल की गई तो पता लगा कि ये आदि शंकराचार्य द्वारा खोजी गई वही गुफा है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में है। मान्यता है कि इसी 90 फीट गहरी गुफा में 33 कोटि देवी देवता का निवास स्थान है, और साथ ही इस गुफा से जुड़ी बहुत सी ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनका उल्लेख कई पुराणों में भी किया गया है। जैसे गणेश जी के बारे में प्रचलित कथा, शिव ने गणेश का सिर काट दिया था तथा बाद में माता पार्वती के कहने पर गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया, और जो मस्तक शरीर से अलग हुआ था वह शिव ने इस गुफा में रख दिया। गुफा में शिला रूपी गणेश के कटे सिर के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल भी मौजूद है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कलयुग का अंत कब होगा, इसका रहस्य भी इसी गुफा में भी छिपा है। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूपों में 4 पत्थर स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है वह धीरे धीरे उठ रहा है, और इसके ठीक ऊपर गुफा से एक पिंड नीचे की ओर लटक रहा है। ऐसा मानना है कि पिंडों के मिल जाने पर कलयुग समाप्त हो जाएगा। गुफा में शेषनाग के दर्शन भी होते हैं जो विशेष आकृति में अपना फन फैलाए हुए हैं। यहाँ शेषनाग के रीढ़ की हड्डियाँ भी दिखाती हैं, साथ ही उनकी विष की थैली के भी दर्शन होते हैं। यह रहस्य किसी अजूबे में कम प्रतीत नहीं होता। गुफा के अंदर एक हवन कुंड है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें राजा परीक्षित के रूप पुत्र जनमेजय ने सांपों के संपूर्ण कल विनाश के लिए सर्पमेध यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप भस्म हो गए थे। केवल तक्षक नाग ही बच गया जिससे राजा परीक्षित को काटा था। इसी कुंड के पास एक सांप की आकृति जिसे तक्षक नाग कहा जाता है। मान्यताएं चाहे कुछ भी हो, पर एक बार गुफा को देख लेने के बाद उनसे जुड़ी मान्यताओं पर भरोसा किए बिना नहीं रह जाता। आश्चर्य है कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद यहाँ घुटन नहीं होती बल्कि शांति मिलती है।